ये पैदल हज के लिए रवाना हुए थे पाकिस्तान से। क्या वजह बनी कि इन्होंने हज ना अदा किया और वैसे ही वापस आ गए। दुबई अपना पुलिस और सऊदीया पुलिस ने मेरे साथ बड़ा अच्छा तावन किया। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब ये सारा सफ़र तकरीबन कोई 7000 किलोमीटर था जो मैंने तय किया। पाँव के नाखून है वो उतर गए थे पैदल चल चल के। मैं खुद एक एज ए ड्राइवर हूँ, मेरी 20,000 रुपया सैलरी है। अगर मैं सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करता रहता तो मैं हज उम्रा नहीं अदा कर सकता। किसी जगह भी मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मेरी कोई हौसला अफजाई की नहीं की, किसी किस्म की मुझे कोई परेशानी नहीं आई। कितने पैसे लेके निकले थे आप? जिससे मेरे पास दुआएं थी, यानी कि 10 रुपये भी नहीं थे मेरे पास। इंशाल्लाह ताला का मैं फिर पैदल जाऊँ और फिर हज करके आऊँ। रोज़ाना 50 से 70 किलोमीटर पैदल चलते थे, तबीयत बहाल रही। रात कहाँ बसर करते थे? कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें? अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं कामरान बेग साहब। इनकी एक वीडियो 2022 अगस्त में आपने हमारे इसी प्लेटफॉर्म डेली धरती पे देखी होगी। ये पैदल हज के लिए रवाना हुए थे पाकिस्तान से। 2023 हज करने का इनका इरादा था और ये मक्का मुअज़्ज़मा गए भी, पैदल ही तमाम सफ़र किया और उम्रा की सादत हासिल करके ये वापस आ गए। क्या वजह बनी कि इन्होंने हज ना अदा किया और वैसे ही वापस आ गए? सफ़र कैसा रहा, मुश्किलात कैसी रही, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है? सब कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुझे बताइएगा, माशाल्लाह एक बड़ा जोश और जज्बा लेके आप निकले थे हज के लिए पैदल। सबसे पहले तो यहीं से आगाज़ करते हैं, सफ़र कैसा रहा? जी माशाल्लाह, सबसे पहले आप भाइयों के न्यूज़ चैनल पर मैं पूरी दुनिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिन जिन भाइयों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, इसमें अपना पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान पुलिस के जवान, बलूचिस्तान पुलिस, बलूचिस्तान लेविस के जवान, इन्होंने में बड़ी खिदमत की। दुबई अपना पुलिस और सऊदीया पुलिस ने मेरे साथ बड़ा अच्छा तावन किया। तो सफ़र मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान का नाम रोशन किया है अपने मुल्क के लिए, दीन के लिए। मैंने 19 अगस्त 2022 को पैदल सफ़र का आगाज़ किया। माशाल्लाह मेरे जो ये सफ़र, आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा जो ये सफ़र था पाकिस्तान से मुल्तान, डेरा गाज़ी खान, सखी सरवर, फोर्ट मंडू से होता हुआ ताफ्तान, कोयटा, लोरोले, ताफ्तान से फिर अरान, जदान से फिर मैं अपना उधर गया हूँ ढेर बकरी, फिर मैं गया बंदरबास से फिर मैं शारजा से दुबई, अबू धाबी। ये सारा सफ़र तकरीबन कोई 7000 किलोमीटर था जो मैंने तय किया है। तो इस सफ़र में मुझे अल्लाह पाक का ये एहसान है कि मुझे कोई मुश्किल नहीं आई किसी किस्म की। मुझे सिर्फ इस चीज़ पे दुख हुआ है कि मैंने जो अपनी दरख्वास्तें गवर्नमेंट पाकिस्तान के आला एक अपना अहदेदारों को दी हैं। फिर मैं 9 कुंडी सेनेट के चेयरमैन सादत संजानी के घर में रहा। किसी जगह भी मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरी कोई हौसला अफजाई नहीं की। मैं जिस मुल्क में भी, जिस एम्बेसी में गया हूँ, जिस कौंसल खाने में गया हूँ, उधर मुझे म्यूसी मिली और मुझे खुद शर्मिंदी हुई है कि यार मैं एक पाकिस्तानी हो कि मेरे साथ उन्होंने किसी किस्म को तावन नहीं किया। मुझे बताइएगा, दुश्वारियाँ तो आई होंगी रास्ते में, कहीं कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हो या लोगों का कोई बिहेवियर हो, लोगों का रवैया अच्छा था आपके साथ? जी माशाल्लाह, देखें जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं दीन का काम था तो माशाल्लाह किसी किस्म की मुझे कोई परेशानी नहीं आई। मैंने खुद ये सफ़र तय किया, कुछ लोगों ने मेरे साथ सफ़र तय किया, लेकिन किसी जगह पे मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई। मैंने रात को भी सफ़र किया, डेली में तकरीबन 35 से 40, 50, 70 किलोमीटर तक मैंने सफ़र किया। नाजरीन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे के कामरान भाई के जो पाँव के नाखून हैं वो उतर गए थे पैदल चल चल के। अभी तक वो नाखून वापस नहीं आए, हालांकि इन्हें काफ़ी दिन हो गए वापस पाकिस्तान आए हुए। माशाल्लाह रोज़ाना 50 से 70 किलोमीटर पैदल चलते थे, तबीयत बहाल रही? जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत A1 बिल्कुल बेहतरीन थी माशाल्लाह। मैं नमाज़ें भी पढ़ता था रास्ते में, फिर अल्लाह का ज़िक्र भी इलाही भी करते जाता था। अल्लाह पाक की तरफ से सारी मेरी मुश्किल आसान हुई है। तो रात कहाँ बसर करते थे? जी रात को जैसे मसाब अब रात पड़ गई, मगरिब की अज़ान के बाद मैं सफ़र नहीं करता, खा वो जंगल है, बियाबान है, पथरीला रास्ता है या रेगिस्तान है, कोई भी जगह सहरा भी है, तो मैं उधर अपना खैमा लगा के सो जाता था। कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो आप नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें, जिसने आपको हैरान कर दिया हो? कोई ऐसा वाक़या तो आया होगा इस सारे 300 दिनों के सफ़र में? जी देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो वाक़या जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि सिर्फ उस जगह पे रोज़े मुबारक और अल्लाह के घर में वो लोग जाते हैं जिनके नसीब होते हैं।
जब मैंने घर से अपने सफ़र का आगाज़ किया, मैं ख़ुद एक एज ए ड्राइवर हूँ, मेरी 20,000 रुपया सैलरी है। अगर मैं सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करता रहता तो मैं हज उम्रा नहीं अदा कर सकता। तो मैं ये बड़ा ख़ास करम था अल्लाह पाक का मेरे ऊपर कि मैंने माशाल्लाह इतना सफ़र तय करके बग़ैर किसी अपना किए, मेरे पास जितने मेरे लोगों ने मेरे से अमदाद की है, चाहे मेरी माली मदद की है या मुझे खाना खिलाया है, जो भी किया है। तो जो सबसे बड़ी बात रही कि एक ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन मैंने अपना सफ़र के लिए या किसी किस्म की मुझे कोई बीमारी या बुखार या ऐसी कोई चीज़ हो कि मैं सफ़र नहीं कर सकता, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा। कितने पैसे लेके निकले थे आप? जी से मेरे पास दुआएं थी, मेरे पास कोई अपना एक्सपेंसेस नहीं थे कि मैं, अगर इतने भी नहीं थे कि मैं शायद किसी रक्शे पे बैठ के कोई अपना 2 किलोमीटर भी जा सकूं, यानी कि 10 रुपये भी नहीं थे मेरे पास। तो सफ़र तय होता गया। जिस सफ़र अल्लाह पाक ने सारे मामला तय किए जी। फिर हाँ, एक वाक़या मैं आपको भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि जी दुबई और सऊदीया का इंटरनेशनल बॉर्डर है। वो जो बॉर्डर है तकरीबन 4 किलोमीटर का, वो भी मैंने पैदल गुजारा है। हत्ता कि मुझे पहले दुबई अपना फोर्सेस ने मुझे बोला कि आप इस बॉर्डर पे पैदल नहीं जा सकते, अगर आपने जाना है तो गाड़ी पे जा सकते हैं, गाड़ी के बगैर नहीं। फिर अल्लाह पाक का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि उन्होंने फिर मुझे इजाज़त दे दी। वो तकरीबन जो 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र है, वो मैं एज ए पाकिस्तानी मुझे फ़ख्र है कि मैंने वो इंटरनेशनल बॉर्डर ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने वो पैदल क्रॉस किया। क्या आपसे पहले किसी बंदे ने वो पैदल वो बॉर्डर जो है क्रॉस नहीं किया? नहीं, वो बॉर्डर किसी ने क्रॉस नहीं किया। मुझे बोलते कि जी इधर गोरे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, साइकिलों पे आते हैं, अपना बाइक पे आते हैं, लेकिन कभी कोई पैदल नहीं आया। कहते आप वाहिद पाकिस्तानी हो जिसने ये हमारा ये कानून तोड़ा या जो भी है। कामरान भाई, क्या ऐसी वजह बनी कि हज किए बगैर ही वापस पाकिस्तान लौट आए आप? जी देखा जी, सबसे पहले मुझे ना दुख इस बात का हुआ है, अगर मैं किसी भी एम्बेसी में या किसी भी कौंसलर खाने में गया हूँ, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने या वहाँ पे कोई HR हैं या अपना सफ़ीर बैठे हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई भी मेरी सपोर्ट किसी किस्म की नहीं की, जिसकी वजह से मेरा दिल टूटा है। और अभी मेरी बिल ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला कि मैं फिर पैदल जाऊँ और फिर हज करके आऊँ। तो हज ना करने की वजह यही बनी कि आपके जो वीज़ा था वो विजिटिंग वीज़ा था, जिसकी वजह से आप हज ना अदा कर पाए? जी मेरा सबसे पहले जो अपना दुबई सऊदी का कानून है जी, वो ये कहते हैं जी उम्रे के वीज़े पे और विज़िट वीज़े पे हज की इजाज़त नहीं मिलती। तो जब भी मैं किसी मुल्क से मुझे कोई कॉल आती, माशाल्लाह मुझे तकरीबन दुनिया के कोई 15 से 20 ममालिक से कॉल आती थी। जब मुझे वो कॉल करते थे, वो मुझे बड़ी खुशी होती कि भाईजान कि पाकिस्तान के अपना अवाम में मुझे मोहब्बत दी हो। इस तरह पाकिस्तान से दूसरे जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है और इस तरह काफ़ी मुल्क है, साउथ अफ्रीका, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मुझसे रब्ते किए हैं, मेरी हर तरह उन्होंने अमदाद की है। तो अब दोबारा जा रहे हैं, इरादा है? जी इंशाल्लाह जी, मेरा अभी तो मेरा मकसद वही है, अभी फिर मेरा इरादा है जाने का इंशाल्लाह ताला के अल्लाह चाहे तो। मैंने अपनी दरख्वास्तें अभी भी गवर्नर पंजाब को दी हैं। मेरी आपके मीडिया चैनल के थ्रू मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन सब को से अपील है कि मेरी ये हौसला अफजाई देख के मुझे हज की इजाज़त दी जाए, चाहे मुझे बाई एयर दें या बाई वॉक कर दें। मुझे पैदल भी कहेंगे जी भाई आप पैदल जाएँ, तो मैं पैदल भी हज करने के लिए। आप चाहते हैं कि वसाइल नहीं है लेकिन मैं हज करना चाहता हूँ तो मेरी मदद की जाए? हाँ जी, मैं हज करना चाहता हूँ, मेरी मदद की जाए। चलें जी नादरीन, आपने कामरान भाई की तमाम गुफ्तगू जानी। इनका इरादा है दोबारा जाने का और कहते हैं कि अगर मौका बना तो मैं पैदल भी निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने हज बैतुल्ला की सादत जो है वो ज़रूर हासिल करनी है। आप भी इनके लिए दुआ करें, हम भी दुआगू हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।